आज किसान दिवस है, लेकिन इस अवसर पर मैं कुछ डेटा बताती हूँ। भारत देश में 80% अनाज और सब्जियां महिलाएं उपजाती हैं, लेकिन केवल 13% महिलाएं ही हैं वह जमीन की मालकिन हैं। यानी कि केवल 13% महिलाओं के पास ही अपना जमीन है। अगर किसान शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पुरुषों की छवि आती है, लेकिन जमीनी तौर पर हकीकत तो कुछ और ही है। यह डेटा जो मैंने बताया वो ऑक्सफैम इंडिया का है और इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पुरुषों से ज्यादा मात्रा में महिलाएं खेती करती हैं। जब भी सरकार किसानों को लेकर कोई योजनाएं बनाती हैं तो वह भी पुरुषों को ध्यान में रखकर ही बनाती हैं। लेकिन महिलाओं का क्या? यह देश जो अपना पेट महिलाओं के बलबूते भर रहा है, वह अक्सर महिलाओं के बारे में सोचना क्यों भूल जाता है? नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस देश में महिलाओं को आधारिक रूप से किसान कहे जाने की मान्यता भी नहीं मिलती, उस देश की सच्चाई यह है कि 80% जो किसान हैं, जो सब्जियां उगाती हैं, वह महिलाएं हैं। आज अगर देखा जाए तो खेत खलियान से जुड़े ज्यादातर सरकारी संस्थानों पर भी पुरुषों का ही कब्जा है। अगर प्रधानमंत्री भी कहते हैं तो वो किसान भाइयों की बात करते, लेकिन यहाँ हर कोई किसान बहनों का जिक्र करना ही भूल जाता है। भूल जाता है कि एक छोटे से बच्चे को गोद में रखकर एक औरत भी खेत में फसल बो रही होती है। एक औरत भी अपने कमर को टेढ़ी कर फसल और बच्चे दोनों को संभाल रही होती है। जब कभी खेतों में कटाई हो रही होती है तो खेत में जाकर झांकिएगा, खून पसीने से एक महिला लिपट कर अपना काम कर रही होती है। लेकिन हम आज भी किसान के नाम पर एक पुरुष की ही तस्वीर को देखते हैं। जब बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में किसान से रूबरू करवाया जाता है तो एक इंसान अपने सिर पर उजला गमछा बांधे उजले धोती में फसल काटते नजर आता है, लेकिन कोई महिला नहीं दिखती। हमारे दिमाग में शुरुआत से ही यह भरा गया है कि किसान का मतलब ही पुरुष होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से भी अधिक महिलाएं जो होती हैं वह खेती कर अपना गुजारा करती हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में महिला किसान जैसा कोई शब्द ही नहीं। गौरतलब तो देखिए कि सरकारी योजनाओं में भी महिला किसानों का जिक्र नहीं किया जाता। एसबीआई एक डेटा देती है जिसके मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैसा महिलाएं ही बैंक में जमा कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिलाएं खेती का कामकाज कर भरण पोषण करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब महिलाएं कर्ज लेनी जाती हैं तो महिला किसानों को ज्यादा कष्ट आती हैं। महिला किसान मुद्रा योजना या फिर अन्य स्कीमों का सहारा लेकर ही जो है वह कर्ज लेती हैं, जिसका ब्याज दर भी बेहद भारी भरकम होता है। और महिलाओं का कष्ट यहीं पर खत्म नहीं होता। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी महिलाओं की जगह नहीं है। महिलाएं अगर खेती करती हैं तो वह फसल को बेचने भी निकलती हैं और वह मंडी तक भी जाती हैं, लेकिन मंडी में एक टॉयलेट तक नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जब महिलाएं गन्ने को बेचने जाती हैं तो वहां उन्हें 4-4 दिनों तक बड़ी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। मतलब कि महिला किसानों को पुरुष किसानों की तुलना में ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। वैसे तो सरकार महिलाओं के हक के लिए कानून बनाती है, लेकिन क्या हश्र है महिलाओं का यह कोई नहीं देखता। कानून के हिसाब से महिलाओं का भी उनके पैतृक जमीन पर अधिकार होता है, लेकिन इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2018 के मुताबिक 2% से भी कम महिलाएं पैतृक संपत्ति पर हक जमाती हैं। और यही कारण है कि केवल 13% महिलाओं के पास ही खुद का खेत है। मतलब महिला किसान ज्यादातर मजदूर ही होती हैं। अब इतना बात तो साफ है कि
भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो इसमें महिलाओं का भी योगदान है, इसमें महिला किसानों का भी योगदान है। तो अब समय आ गया है कि सरकार महिला किसानों के बारे में सोचे और महिला किसानों को कम कष्ट उठाना पड़े इस पर भी विचार करे। सरकार सिर्फ किसान भाइयों के बारे में बात ना करे बल्कि किसान बहनों के बारे में भी बात करे। उनके लिए भी ऐसा स्कीम लाया जाए कि उन्हें भी जिंदगी में कम कष्ट हो। वैसे मेरा नाम हर्षिता सिंह है, आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों में साझा करें और इस खबर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं भी दें।